इस चीज को लेकर के हमारे नेता ने हमें ब्रीफ दिया। तो नई सरकार से पहले मंथनों का दौर जारी है और एनडीए की बैठक थोड़ी ही देर में होगी, जिसके लिए तमाम नेता पहुंचने लगे हैं। आपको बता दें कि बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज जेडीयू की बैठक हुई, एलजेपी-आर की बैठक हुई और अब एनडीए की बैठक होनी और सीएम नीतीश एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए निकल गए हैं। तो दिल्ली में आज जेडीयू की भी बैठक हुई, एलजेपी-आर की भी बैठक हुई और तमाम बैठकों में ये निर्णय लिया गया है कि हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ रहेंगे। तो एनडीए की बैठक में अब शामिल होने के लिए नीतीश कुमार भी निकल चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश इस बैठक में मौजूद रहेंगे और दिल्ली से हमारी संवाददाता अनुष्का हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुष्का, लगातार बैठकों का दौर जारी है। जेडीयू की बैठक हुई, एलजेपी-आर की बैठक हुई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अब एनडीए की बैठक होनी है। क्या अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं कि इस बार के जो चुनाव है उसमें जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उन्होंने काफ़ी बड़ा कहीं ना कहीं देख रहे रोल अदा किया है इस पूरे इलेक्शन में। रिजल्ट्स के आने के बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार ही मीटिंग्स का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। जेडीयू जिन्होंने 12 सीट बिहार में ली और साथ ही साथ एलजेपी-आर जिनकी 5 सीटें हैं, दोनों की ही आज कहीं ना कहीं मीटिंग हुई है। उस पूरे एलजेपी-आर की मीटिंग में चिराग पासवान को अपने पूरे दल का नेता जो है वो चुनने के लिए पत्र जो है वो लिखा गया है, वो पत्र जाके वहाँ पर पेश किया जाएगा। उसके अलावा आपको बता दूँ नीतीश कुमार ने भी अपने अंदर जितने भी 12 सांसद थे उनको बुलाया, एक पूरी मीटिंग की है। इसके अलावा अभी जो सरकार बनेगी उसमें इन लोग का क्या रोल रहने वाला है, इनकी पार्टी का क्या रोल रहने वाला है, इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा की गई। और साथ ही साथ आपको बता दें जिस तरीके से लगातार यहाँ पर एनडीए की मीटिंग होनी है, मीटिंग होगी, उसके बाद से सभी लोग यहाँ से जो राष्ट्रपति हैं उनके पास जाएंगे स्टे क्लेम करने के लिए। 18वीं लोकसभा है उस पर कहीं ना कहीं अपनी जो गवर्नमेंट है वो बनाने की जो है कहीं ना कहीं उसको पेश करने के लिए लोग यहाँ से निकलेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें जिस तरीके से लगातार दोनों ही जो बिहार के दल हैं, लोग जो रीजनल पार्टीज हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं साफ तौर पर अपना रुख क्लियर किया है कि उनका साथ एनडीए को ही जाएगा। और साथ ही साथ क्या कुछ रोल उनको मिलने वाला है इस पर एक कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। जो एलजेपी-आर के जो नेता चिराग पासवान है उनका साफ तौर पर कहना है कि उनको कुछ भी नहीं चाहिए। कई बार उन्होंने ये बयान भी दिया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं उनकी पार्टी के पास अभी 5 एमपी हैं जो अभी निर्वाचित किए गए, तो साथ ही साथ ये कहना मुश्किल नहीं है, ये कहना कहीं ना कहीं बहुत ही आसान होगा कि उनको कोई किसी न किसी तरीके से कैबिनेट का कोई ना कोई पद जो है वो जरूर दिया जाएगा। जो नीतीश कुमार है वो रेलवे के ऊपर कहीं ना कहीं जो है मांग कर रहे हैं कि रेलवे उनको मिलने चाहिए। और साथ ही साथ अलग अलग जो 2 एमओएस हैं वो कहीं ना कहीं पूरे उनकी पार्टी को जो है वो मिलना चाहिए। और लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से एनडीए की मीटिंग होने वाली है ये कहीं ना कहीं अभी देखना बाकी है कि किसको क्या कुछ पद जो है वो मिलने जिस तरीके से सहयोगी दल है, अगर हम जेडीयू की बात करें या टीडीपी की बात करें, आप भी जिक्र कर रही हैं कि मांग होगी, चाहे वो रेलवे की मांग हो या तमाम मंत्रालयों की मांग हो। ऐसे में एनडीए की जो बैठक अभी होनी है उसमें प्राथमिकता क्या रहेगी? फिलहाल नरेंद्र मोदी को नेता चुनकर सरकार बनाने का दावा पेश करना और बाद में ये बैठकर डिसाइड करना कि कौन सा मंत्रालय किसे दिया जाएगा, या इसी मीटिंग में इस पर चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, लगातार हम जिस तरीके से देख रहे हैं एनडीए की मीटिंग कुछ दिन पहले भी हुई थी और लगातार अभी भी हम देख रहे हैं आज भी एनडीए को लेकर के जो बैठक है वो बुलाई गई है, जिसमें जितने भी क्षेत्रीय दल के नेता हैं उनको बुलाया गया है। जितने भी पार्टीज उनके अंदर आ रही हैं उन सभी को कहीं ना कहीं इस पूरी मीटिंग में शामिल होने के लिए कहा है। सबसे पहला रोल तो ये होगा कि किसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनको अपना नेता चुन करके प्रधानमंत्री बनाने की जो कवायद है वो शुरू की जाए। और उसके अलावा जिस तरीके से लगातार बैठकें हो रही हैं ये भी कहीं ना कहीं हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि जितने भी लोकल पार्टीज हैं उन्होंने अपने साथ जितने भी सांसद हैं उनके साथ बैठक में ये तय किया होगा कि क्या कुछ उनको मांगे लेकर के ऊपर जानी है। जिस तरीके से लगातार बैठक होंगे उस बैठक में कहीं ना कहीं जरूर इस बात को प्रस्तावित किया जाएगा कि किसको क्या कुछ मिलना चाहिए, कौन सा कैबिनेट मिलना चाहिए, कौन सा एमओएस मिलना चाहिए, इसके ऊपर भी चर्चा जरूर होगी। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि लगातार जो एनडीए की बैठक हो रही है उसमें सब कुछ क्लियर जो है वो करके कहीं ना कहीं निकला जाएगा। बैठक के ठीक बाद सब राष्ट्रपति भवन जाने वाले हैं, वहां पर से जो भी नेता है वो अपने जो प्रस्ताव है वो राष्ट्रपति के बाद पास रखेंगे और उसके बाद जो थोड़ा सा पिक्चर है वो कहीं ना कहीं क्लियर होगा। क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि 9 जून को जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि ज्यादातर सीटें इस बार हमने देखा बीजेपी को आई है, एनडीए गठबंधन को मिली है, तो ये कहा जा सकता है कि उनको प्रधानमंत्री जो है वो चुना जा सकता है। ठीक है अनुष्का, दिल्ली से राहुल मिश्रा।